ये कल्टीवेटर है, ये हाइड्रोलिक से डाउन हो जाती हैं। 19 इसमें ये बने हुए हैं फाल। ये आधा घंटे के अंदर में 1 एकड़ से ज्यादा कर देगा। ये हैवी इक्विपमेंट है। ये हमारा 75 HP का 4x4 ट्रैक्टर है, न्यू हॉलैंड का है। अच्छा। और एक क्रीपर गियर के साथ में हमने ऑर्डर किया है। ये हार्वेस्टर है। अच्छा, और ये ब्राजील का है कंपनी का। आपकी मर्जी है आपको कितने mm का माल काटना है। तो ये जमीन से पहले तो फसल को काटेगा, काट के उसको चॉप करेगा। जैसे आपका 6 फुट का 7 फुट का नेपियर है या ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, उसको पहले काट के अंदर लेके जाएगा। गाय के लिए बोलते हैं कि भैया 4-5 mm, मतलब ज्यादा से ज्यादा 7-8 mm तक दे सकते हो। बड़ा होता है तो वो गाय के क्या है ऐसे टकराएगा, और नहीं वो जब चबाएगी ना तो ऊपर नीचे टच होएगा वो, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड आ सकता है उसको। तो अच्छी कटाई करके देना चाहिए। तो भाई साहब आपके इस जमीन के टुकड़े में ये सब क्या मशीन है, इनका क्या क्या उपयोग है? ये हैवी इक्विपमेंट है। ये हमारा 75 HP का 4x4 ट्रैक्टर है। अच्छा, ठीक है, न्यू हॉलैंड का है। अच्छा। और एक क्रीपर गियर के साथ में हमने ऑर्डर किया है। क्रीपर गियर क्या होता है? क्रीपर गियर में इसको कछुए की चाल मिलती है। फर्स्ट गियर में कछुए की चाल की तरह चलता है धीरे धीरे, और RPM इसका हाई कर देते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली तो क्या है ट्रैक्टर ठीक ठाक RPM पे चलेगा, और उसको फिर जैसी जरूरत होगी खेती में उस तरह से यूज करेंगे। तो इसको पहले गियर में चलाते हैं ताकि उसको चाल कछुए वाली मिले। तो इसमें स्पेशल क्रीपर गियर आता है, और हाई RPM कर देते हैं ताकि इसको पावर ज्यादा चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसका क्या काम है? ये हार्वेस्टर है। अच्छा, और ये ब्राजील का है कंपनी का। और ये JF बनाती है ब्राजील में। तो ये सारा कटिंग यही करता होगा? कटिंग सारा यही करता है। अब इधर देखो, इसमें ये 2 mm, 5 mm, 4.5, 7 mm, ठीक है। आपकी मर्जी है आपको कितने mm का माल काटना है। आपकी अलग अलग जरूरत के हिसाब से जो कटाई है। हाँ, तो ये जमीन से पहले तो फसल को काटेगा, काट के उसको चॉप करेगा। जैसे आपका 6 फुट का 7 फुट का नेपियर है या ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, उसको पहले काट के अंदर लेके जाएगा। फिर ये अंदर काटने के बाद यहाँ इसकी ब्लेड है, इधर ब्लेड है, ये सर्कुलर में ब्लेड है, ठीक है। वो ब्लेड क्या करेंगी, उसको चॉप करेंगी जो आपने साइड डिसाइड किया है। अच्छा। तो इसमें गियर का पैटर्न है पूरा, ठीक है। तो आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं जितना भी कटिंग आपको साइज चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है गाय के लिए बोलते हैं कि भैया 4-5 mm, मतलब ज्यादा से ज्यादा 7-8 mm तक दे सकते हो। बड़ा होता है तो वो गाय के क्या है ऐसे टकराएगा, फंस जाएगा, और नहीं वो जब चबाएगी ना तो ऊपर नीचे टच होएगा वो, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड आ सकता है उसको। तो अच्छी कटाई करके देना चाहिए। तो रिकमेंडेड है कि 5-7 mm के आसपास में कर दें। जो हमारी लोकल मशीनें होती हैं उसमें कटाई है ना मोटी ज़्यादा होती है। इसके बाद में ये इसमें पंखा भी है और ब्लेड भी हैं। 24 ब्लेड हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। और 24 ब्लेड फैन की शेप में लगी हुई हैं। तो वो क्या करती है, अंदर आपने ये तो करता है, उसको अंदर कर लेता है, अंदर काटा पहले। ये ब्लेड जो है आगे ये कटाई करेंगी, कटाई करके अंदर लेंगी, बड़ा पीस अंदर चला बड़ा, हाँ, मतलब 6 फुट का 8 फीट का पेड़ ले लिया। उसके बाद ये उसको क्रश करेगा जो आपने साइज डिसाइड किया है। फिर ये क्या करेगा, पंखा भी एसी में, ब्लेड पंखे हैं, ये उठा के इसमें डालेगा, और इसके पीछे ट्रॉली लग जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ट्रॉली लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ ट्रॉली लग जाती है तो अपनी ट्रॉली में सीधा डाल देगा। अच्छा, ये इसका ये ऊपर हो जाता है, ऊपर हो गया, ये इससे ऊपर हो जाता है, और फिर ये कंट्रोल है इसके। तो इसकी सूंड है ना, ये हाथ सूंड की तरह हो जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल है ना उस पे हिच पे लग जाता है सारा। तो आपको जब निकालना हो इसको निकाल दो, दोबारा यूज करना है, कुछ और इम्प्लीमेंट लगाने हैं वो लगा लो। अच्छा, जैसे हम देखते हैं ना कई बार कि ये जैसे मान लिया हवा वाला बहुत एरिया है, हाँ, तो वहाँ पर सक्सेसफुल होता होगा कि भाई जैसे ये डाल रहा होगा ऊपर से, हाँ, तो उसको अपन इसको ना, ये इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, सूंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पास लेके जा सकते हैं, ठीक है। अपने तो इसमें एक ऑप्शन तो है कि पीछे ट्रॉली लगाओ, ठीक है। और अगर आपका मक्का है तो हम पीछे इसलिए लगाते हैं क्योंकि नेपर में आपको खेत वापस बचाना भी है, ठीक है। पर ज्वार, बाजरा और मक्का, उसके केस में क्या है आपको कोई चिंता नहीं होती, फसल कट गई फिर खेत आपको बहाना है, तो बगल में आप ट्रॉली में दूसरा ट्रैक्टर रख सकते हो, तो उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाती है। इसमें आपको ट्रॉली खींचनी है ट्रैक्टर को,
तो थोड़ी सी स्पीड लो रहती है। हाँ, क्योंकि नेपियर को आपको बचाते हुए चलना है इसको ना। तो बचाना है क्योंकि नेपियर आपको 8-10 साल चलानी है। चलानी। ठीक है। उसके बाद अगर इसको देखें तो हाँ, ये क्या है? ये 19 फाल का हाँ। वो है क्या कहते हैं, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर है। हाँ। ये हाइड्रोलिक से डाउन हो जाती हैं। अच्छा। और ये 19 इसमें ये बने हुए हैं फाल। अच्छा, ठीक ठीक है। है। हाँ, तो जो बड़े किसान हैं हाँ, इसको 75 HP का ही ट्रैक्टर खींचेगा। इतना बड़ा ही। हाँ, 4x4 ट्रैक्टर का 75 HP का ट्रैक्टर इसके लिए सही है। ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक से ये नीचे कर देता है। जब आपको ट्रांसपोर्ट करना है रोड पे, तो रोड पे आपको चौड़ाई कम चाहिए क्योंकि दूसरे ट्रैफिक चल रहे होते हैं, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और जब खेत में चलता है तो टायर भी साथ में रहते हैं नीचे, ताकि इसको सपोर्ट दें और ट्रैक्टर के ऊपर वजन कम आए। तो ये कितनी देर में कितना आपका वो कर देता है? ये आधा घंटे के अंदर में 1 एकड़ से ज़्यादा कर देगा। अच्छा। और अगर सीधी लैंड है हाँ। तो फिर और ज़्यादा- फास्ट और करेगा। फास्ट जैसे करेगा। कई बार क्या होता है, सब किसान क्या है, ये टुकड़ों में खेत रखते हैं, मेड़ बनी रहती हाँ, है, तो वहाँ थोड़ा उसमें सा जोर टाइम- आता उसमें टाइम है। लगता अगर होगा। सपाट खेत है तो फिर ये स्पीड उसकी बढ़ जाती है क्योंकि उसको सीधा चलना है। चलना है। और ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो ये 30 तवे की हैरो है। इसमें भी टायर सपोर्ट में साथ में रहते हैं। ठीक है। वैसे तो उसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है करीबन 3-3.5 टन उठा सकता है माल वो। अच्छा। ठीक है। पर फिर भी इक्विपमेंट का जोर ट्रैक्टर पे नहीं पड़े तो टायर सपोर्ट के लिए दे रखे हैं। अच्छा, टायर को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, टायर की हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेड और इन इसमें इंडिया भी है सब? ये सब मेड इन इंडिया है। हाँ। और इसमें भी इसके तवे जो है नीचे आ जाते हैं। ये अभी रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बना हुआ है। बना हुआ। तो रोड ट्रांसपोर्ट पे रहेगा तो ये ये तवे जो है इनको ऊपर कर देंगे, ऊपर कर टायर देंगे। को और नीचे कर लेंगे। यहाँ से टायर नीचे आ जाएगा तो तवे ऊपर रहेंगे आपके। ऑटोमेटिक है मतलब हाँ सब। हाँ, सब हाइड्रोलिक से कंट्रोल है। हाइड्रोलिक से कंट्रोल हाँ। होता होगा। तो हाइड्रोलिक में ताकत बहुत ज़्यादा होती है, मैकेनिकल तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर कर सकते, नहीं सकते। पर हाइड्रोलिक है इसीलिए हम कर रहे हैं। तो बड़ी अभी लैंड्स के लिए ये सब। हाँ, ये बड़ी लैंड के हाँ, लिए बड़ी है, लैंड छोटी के लैंड के लिए नहीं है ये। छोटी लैंड के लिए तो छोटे आते हैं, मेरे ख्याल से 15 तवे या 18 तवे के ऐसे आते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ से आया था आपके पास? ये संधू करके है, ये करीबन 6 लाख रुपए का है। अच्छा सर। और ये ऑर्डर देना पड़ता है 1 महीना पहले। 1 महीने की वो है वेटिंग है। है। अच्छा, ये राजस्थान में है कहीं पर? है? हाँ, और ये फेमस है ये कंपनी। पंजाब में इसके बहुत इक्विपमेंट है। तो आपका कब से है ये आपके पास? ये मेरे पास करीबन 6-7 महीने हो गए। हार्वेस्टर मेरे पास साल भर हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको एक बार कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। एक बार इसको अनलोड करो, लोडिंग अनलोडिंग देखते हैं। और जब तक हम ये देख लेते हैं, हाँ, ये इनको सब देख कुछ और लेते हैं। हमारे ये पास हमारे agriculture वीडिंग से- टूल हैं। हाँ हाँ, ये टूल है ये जुगाड़। मैनुअली वीडिंग टूल है। अच्छा। अभी क्या है कि वीड हम निकालते हैं तो ट्रेडिशनली तो क्या खुरपी से निकालते खुरपी से हैं। निकालते हैं। खुरपी से बैठ के निकालना पड़ता है। हाँ, अब क्या है कि लेबर बैठ के काम ही नहीं कर सकती। हाँ। क्यों? क्योंकि ये इसमें जोड़ हाँ, आएगा, हाँ, यहाँ हाँ, पट्टों में लंबा जोड़ नहीं कर आएगा। सकते। बैठे बैठे एक जगह हाँ। पर होता है तो कर सकते और वो क्या है, टाइम पास होता है। टाइम पास होता तो अब क्या है कि अमेरिका में भी जितने मतलब आपके टेक्नीशियन लोग होते हैं वो सब खड़े होकर टेबल पे काम करते हैं। ऑटोमोबाइल वो मतलब मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन हैं, सब अपने टेबल पे काम करते हैं। कोई भी बैठ के काम नहीं करता। है। ठीक है। बैठने में क्या होता है, टाइम लॉस होता है और दूसरा क्या है, एफिशिएंसी कम होती है। अब ये खड़े खड़े करना है तो ये 5 फुट का डंडा है। ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से हैं, इसमें नीचे ब्लेड है तो ये खरपतवार, इसको पहले हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जड़ें उसकी ढीली कर देगा और ये उसको ब्लेड उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो ये बहुत फास्ट चलता है। ठीक है। तो इसमें निराई गुड़ाई करने के लिए अब देखो कितनी भुरभुरी कर दी इसने जमीन। ठीक है। इसी तरह से तो ये कहाँ? ये हमारे देसी टूल हैं। सब देसी हैं? हाँ, ये तो फाल्कोन करके अच्छी कंपनी है। अच्छा, लुधियाना बेस्ड है क्या? फाल्कोन इंडिया का बड़ा ब्रांड है। अच्छा। वो दिखाना यार, वो दिखाना, ये जर्मनी वाला दिखाना। अच्छा, जर्मनी से भी है कुछ? हाँ, वोल्फ कंपनी का है। ये हमारे देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ है। ठीक है। ये हैरो के तवे से बना हुआ है। जब पुराने तवे हो जाते हैं ना तो उसको कट करके बना देते मजबूत हैं। होगा बहुत। हाँ, तो ये जैसे मान लो डोले बनाने हैं, कुछ करने हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत सही है। फावड़े में क्या है, इतना लंबा नहीं होता फावड़ा, फावड़ा छोटा होता है। ये कहाँ का? जर्मन मेड? ये जर्मन है, वोल्फ कंपनी का है। तो इसमें अलग अलग तरह के टूल होते हैं और इसमें हैंडल इसमें फिक्स कर दो। ये टूल आपको अलग से लेने पड़ते हैं और हैंडल एक ही हैंडल से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी इसी मतलब इसी तरह का इसी है। तरह। उसमें बस हैंडल एक क्लिप हो जाता है। ठीक है। ठीक है। और ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने इन्हीं कंपनियों की नकल की है क्योंकि इसके जितने प्रोडक्ट हैं और इसके जितने डिज़ाइन हैं, दोनों आपस में एक कॉपी किए हुए हैं वो। तो ये कितने का आता है? एक ये 600-700 रुपए की रेंज में है। अच्छा। इसके लेकिन महंगे हैं।
इसके महंगे इसका पूरा सेट जो है वो 13,000 रुपये के आसपास है। हाँ, वो इसीलिए होगा ना क्योंकि ये ही महंगा होगा ये जिंक कोटेड है, वो पेंटेड है, वो पेंटेड है हाँ। इसीलिए। बहुत बढ़िया। और इम्पोर्ट हुआ है। इंपोर्ट हुआ है तो इंपोर्ट ड्यूटी लग गई तो है। अभी ये हम तैयारी कर रहे हैं गाजर की। अच्छा। तो इसमें गाजर, चुकंदर, शलगम और चारा चुकंदर। हाँ। चारा चुकंदर केवल पशुओं के लिए होता है। तो उसमें 1 फुट के आसपास का फ्रूट होता है उसका, और अंदर से वाइट होता है, बाहर से वो बैंगनी भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। और गाय बड़े चाव से खाती है, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, और ज़मीन में वो जड़ें खराब भी नहीं होती हैं। मतलब आप उसको मार्च अप्रैल तक खिला सकते हो। अभी जैसे अक्टूबर नवंबर में उसको बोते हैं, ठीक है, पालक जैसा बीज होता है उसका। तो बड़ा उसमें न्यूट्रिशन है। न्यूजीलैंड में उस पर बड़ा काम हो रहा है, और इंडिया में काजरी करके है एक संस्था, हाँ, काजरी राजस्थान में। हाँ, जैसलमेर या जोधपुर के आसपास में, हाँ, जोधपुर में। वो इस पे बड़ा काम कर रही है। तो वो अपने आसपास के किसानों को फ्री इसके सीड्स देती है ताकि किसान भी इसमें इंटरेस्टेड हो। फिर इसमें प्लान है कि अभी जैसे 40 एकड़ है, तो हमारे पास 16 एकड़ हमारे ये नेपियर हो गया, 24 एकड़ इसमें बची हुई है। तो 24 एकड़ में 2 एकड़ में हम कैक्टस लगाएंगे। तो झांसी कैसे काम आएगा? कैक्टस भी फोडर में यूज़ होता है। ब्राज़ील में, मेक्सिको में और लैटिन अमेरिका में बहुत पॉपुलर है कैक्टस, जिसमें नागफली जिसको बोलते हैं। तो नागफली में एक तो क्या फ्रूट भी आता है, लाल, ठीक है, और कांटे बहुत छोटे होते हैं। तो उसको काटो, उसका प्रोडक्शन अच्छा है, पानी उसको दो, कम दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी भी ज़मीन पे हो जाता है, रेगिस्तानी किसी भी तरह की। और कैक्टस आजकल पॉपुलर हो रहा है। उससे चमड़ा भी बनाया जाता है, नेचुरल चमड़ा, मतलब एनिमल लेदर में तो पशुओं को काटा जाता है, वो मैन मेड लेदर है, और जिसकी 5-6 साल की लाइफ है। और कैक्टस में बड़ा न्यूट्रिशन है। तो नागफली को काटो, उसके पत्ते काटने हैं आपको, ठीक है, और वो भी 5 फुट के गैप पे रखना है ताकि ट्रोली वोली आपकी इजीली हो जाए। वो मैनुअली कटिंग होता है, तो मैनुअली काट के और फिर उसको या तो अपनी जो देसी चारा मशीन है उसमें से काट लो, तो उसमें मोटे मोटे उसके कटिंग आ जाएंगे, और या फिर हाथ से काट लो उसको। और मशीन में देते हैं तो मशीन में उसकी लुगदी बन जाती है। तो मैक्सिको में तो क्या करते हैं, टीएमआर में डाल देते हैं। मैक्सिको और ब्राज़ील में टीएमआर में डाल देते हैं, तो वो उसका मतलब गाढ़ा गाढ़ा हलवा टाइप का बना देता है। फिर वो चारे के साथ में डाल देते हैं उसको। ये सोलर लगा है किसने? ये सोलर लगा हुआ है, ये 7.5 HP की है, और ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम में लगा हुआ है। अच्छा। हमने 2 और अप्लाई किए हुए हैं। तो ये क्या है कि सर्दियों में भी काम करता है, इसको सूरज की रोशनी चाहिए। अच्छा। सूरज कम होगा, ये ऑफ ग्रिड है? ये ऑफ ग्रिड है? ऑफ ग्रिड है। अच्छा, ठीक है, पर इसको आप बिजली आपके पास है तो एक इक्विपमेंट लगता है, उससे फिर बिजली से भी चला सकते हो रात को। हाँ, क्योंकि मोटर दोनों को चला सकती है। तो कितना प्रोडक्शन होता है इसका? इसका पानी थोड़ा सा कम आता है, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिक के उसमें अगर कंपेयर करें तो। और दूसरा डिपेंड करता है धूप। जैसे हमारी गर्मियों में जो धूप होती है तब तो ये फुल पे चलता है, बरसात में थोड़ा कम चलेगा, कम स्पीड से चलेगा, और सर्दियों में अगर धूप कम है तो थोड़ा कम स्पीड देगा, पर ये पानी देगा। ये 6-8 घंटे आराम से पानी देगा। और कुछ नहीं, ये सिर्फ खेती के लिए लगा रखा है? केवल खेती के लिए लगा रखा है। मतलब मेन उद्देश्य यहाँ पर पानी का ही है? मेन पानी का है, पानी चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें मोरिंगा हम 5/0 में मोरिंगा भी लगाएंगे 2 एकड़ में। अच्छा। तो ये इस तरह से सैंपल की हो जाएगी। तो लैंड 1 में भी मोरिंगा है कुछ? लैंड 1 पे भी हमारे पास मोरिंगा है। उसके बाद हमारे पास लैंड 6 पे 15 एकड़ में मोरिंगा है। तो वहाँ पे एक नई वैरायटी है, वो हम आपको थोड़ी देर में चल के दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम नए हिस्से में चलते हैं, वहाँ कैसे ये काम करती है मशीनें, ये सब भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए।